कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में जो क्लाइंट होता है, जो परामर्शी होता है, परामर्शी के जो अवास्तविक, मेरे सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा, क्लाइंट के परामर्शी के अवास्तविक, अतार्किक, पुराने संज्ञानात्मक प्रक्रिया की जगह पर एक नए रियलिस्टिक यानी वास्तविक, तार्किक, संज्ञानात्मक प्रतिमान को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। और इस प्रयास को, इस प्रक्रिया को कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। तो इसमें मेन फोकस इसी चीज पे किया जाता है कि जो क्लाइंट है, क्लाइंट की जो पुरानी सोच है, जो निगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं, उसकी जगह पर एक पॉजिटिव थॉट पैटर्न्स को डेवलप किया जाए, एक पॉजिटिव सोच डेवलप की जाए उसके अंदर, ताकि वो जिंदगी को बहुत ही पॉजिटिव वे मिले, ताकि वो जिंदगी को बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के द्वारा या व्यू पॉइंट के द्वारा देखे और उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स कम से कम हो। और स्टेप क्या होता है कि आइडेंटिफाइंग नेगेटिव थॉट्स। सबसे पहली चीज ये है कि काउंसलर और क्लाइंट के द्वारा ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाएगी कि वो कौन सी सोच है, वो कौन से थॉट पैटर्न्स हैं जिसकी वजह से जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्योंकि हमारी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और लेकिन हम ये जान नहीं पाते कि प्रॉब्लम्स के पीछे रीजन क्या है। तो पहला स्टेप यही है। इसके लिए आपको या क्लाइंट को अपने अंदर देखना पड़ेगा, यानी इंट्रोस्पेक्शन का जो मेथड होता है, खुद के अंदर झांकना, खुद के अंदर देखना, खुद का इवैल्यूएशन है, किस इवेंट की वजह से, किस पर्सन की वजह से या जिंदगी में किस जगह पे मैं बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता हूँ या उदास हो जाती हूँ। यानी खुद को मॉनिटर करते रहना, खुद को बहुत वॉच करते रहना कि वो कौन सी घटनाएं हैं जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में डिस्टर्बेंसेस आते हैं। तो ये पहला स्टेप होता है। पहला स्टेप क्या आएगा आपका? आइडेंटिफाइंग निगेटिव थॉट्स। जब आप अपने निगेटिव थॉट्स यानी क्लाइंट और काउंसलर मिल करके प्रॉब्लम के पीछे निगेटिव थॉट्स की पहचान कर लेते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप आता है प्रैक्टिसिंग न्यू स्किल्स। क्लाइंट को कुछ नए कौशल को सिखाना और उसका रिहर्सल कराना, प्रैक्टिसिंग, उसकी प्रैक्टिसिंग कराना, उसका अभ्यास कराना। समझ पा रहे हैं? और अगर आपके में इमोशनल डिस्टर्बेंसेस आ भी जा रहे हैं किसी वजह से, तो किस तरह से आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, ये सीखने की जरूरत है। यानी आपको इमोशनल मैनेजमेंट, आपको एंगर मैनेजमेंट, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसी स्किल्स को डेवलप करने की जरूरत है, ताकि अगर आपको किसी बात पे गुस्सा आ भी जाता है, आपको अगर किसी चीज की वजह से आप स्ट्रेस में आ भी जाते हैं, तो स्ट्रेस आने के बाद सिचुएशन से कैसे निपटना है, ये स्किल डेवलप करने की कोशिश की जाती है और साथ ही साथ अभ्यास भी कराया जाता है। जब आप अपने अंदर यानी क्लाइंट जब अपने अंदर कुछ न्यू स्किल्स को डेवलप कर लेता है, उसकी प्रैक्टिसिंग कर लेता है, तो नेक्स्ट स्टेप आता है गोल सेटिंग का। यानी काउंसलर और क्लाइंट मिलकर के गोल सेट करते हैं। ध्यान से गोल सेट करने का मतलब क्या हो सकता है? गोल से मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि गोल सेट है, कई गोल्स होते हैं। एक काउंसलिंग की 3 गोल्स होते हैं। एक होता है इमीडिएट गोल्स, दूसरा होता है अल्टीमेट गोल्स। इमीडिएट और अल्टीमेट गोल्स को अचीव करने के लिए एक गोल और होता है जिसको हम कहते हैं प्रोसेसेस गोल। सुनिएगा कि यहाँ पे गोल सेटिंग में काउंसलर और क्लाइंट ने जब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, निगेटिव थॉट पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिया और फिर उसके बाद क्लाइंट के अंदर कुछ न्यू स्किल्स का अभ्यास भी कराया जा चुका है, न्यू स्किल को डेवलप भी किया जा चुका, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा चुकी है। तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि दोनों मिलकर एक गोल सेट करेंगे कि हमें अपनी प्रॉब्लम को कैसे दूर करना है, अपने प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करना है। तो इसमें से कुछ गोल्स ऐसे होंगे जो कि इमीडिएट गोल होंगे। इमीडिएट गोल में आप जान सकते हैं जैसे क्लाइंट के अंदर इंसाइट डेवलप करना, क्लाइंट के अंदर सेल्फ इवैल्यूएशन कैपेसिटी डेवलप करना, क्लाइंट के अंदर सेल्फ रियलाइजेशन कैपेसिटी, ये तमाम चीजें, वो तमाम स्किल्स या वो तमाम कैपेसिटीज डेवलप करना जिसकी वजह से क्लाइंट एक समझदार व्यक्ति या एक इंसाइटफुल पर्सन बन सके, ताकि उसके अंदर एक इंसाइट, एक सोच पैदा हो जाए और वो अपने आप को अल्टीमेट गोल के लिए तैयार कर सके। ठीक है? गोल सेटिंग के वक्त एक काउंसलर को ये ध्यान देना चाहिए कि गोल उसका किस तरह का, गोल उसका स्मार्ट टाइप का। देख रहे हैं स्क्रीन पर, स्मार्ट टाइप का गोल सेट होना चाहिए। स्मार्ट टाइप का गोल मतलब समझ लीजिए
इसका मतलब आप देख रहे हैं स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलिवेंट, गोल होना चाहिए जो कि स्पेसिफिक भी हो, यानी कुछ विशिष्ट हो, खास हो, और गोल ऐसा होना चाहिए जिसे कि मापा जा सके, यानी जिसका कोई प्रभाव दिखे और जिसे हम देख करके, ऑब्जर्व करके या बातचीत करके जान सके कि हाँ, हमने ये गोल सेट किया था, इसको अचीव किया जा चुका है। तीसरा जो है अटेनेबल, यानी गोल ऐसा होना प्राप्त किया जा सके। रेलिवेंट होना चाहिए, प्रॉब्लम से संबंधित होना चाहिए, और साथ ही साथ टाइम बेस्ड भी होना चाहिए, यानी समय आधारित होना चाहिए। ऐसा स्मार्ट गोल सेट करना चाहिए। स्मार्ट का मतलब समझ, स्पेसिफिक, स्मार्ट का मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बेस्ड, यानी इस टाइप के गोल जिससे कि आप कम से कम टाइम में अचीव कर सके, और गोल ऐसा होना चाहिए जिसे कि मेजर भी किया जा सके और रेलिवेंट भी हो। ठीक है, तो गोल सेटिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है आपका? प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब क्या है? यानी जो क्लाइंट की जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स आई है, उस प्रॉब्लम को दूर करना। समझ पा रहे हैं आप मुझे? उसकी प्रॉब्लम को हल करना, ये अल्टीमेट गोल है। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी कई स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप क्या है? आइडेंटिफाइंग ए प्रॉब्लम। पहली चीज ये कि उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना कि प्रॉब्लम किस तरह की है, कैसी है। ठीक है, और इस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जा सकता है। सेकेंड स्टेप, जनरेटिंग ए लिस्ट ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन। जब प्रॉब्लम आपको समझ में आ जाएगी तो आप क्या करेंगे कि उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के जो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस हैं, तो जो कुछ भी आपके जहन में, काउंसलर के जहन में आएगा, उन तमाम सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लेगा, लिख लेगा कि हाँ, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व के लिए ये टेक्निक, ये स्ट्रेटजीज अपनाई जा सकती है। ध्यान, सॉल्विंग, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम। सेकेंड स्टेप क्या है? जनरेटिंग अ लिस्ट ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन, है ना। सबसे पहली चीज है कि समस्या की पहचान करना कि समस्या किस टाइप की है। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या आता है कि जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी सॉल्यूशन एज अ काउंसलर आपके जहन में आएंगे, आप उसको क्या करेंगे? नोट करेंगे, जनरेट करेंगे कि हाँ, ये सॉल्यूशन है, ये हल इसका है। आप उसको लिख लेंगे। लिखने के बाद आप तमाम जो पॉसिबल, यानी जितने भी संभावित हल है, उन संभावित हल की जो सीमाएं हैं, जो शक्तियां हैं, उसका इवेल्युएशन करेंगे कि कौन सा हल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज्यादा बेहतर होगा और कौन सा हल कम बेहतर होगा। यानी आप क्या करेंगे? एक सीक्वेंस में सारी चीजें लिखते जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा चूजिंग अ सॉल्यूशन टू इम्प्लीमेंट। उसके बाद आप उस सॉल्यूशन को चूज करेंगे जिसे कि इम्प्लीमेंट करना है, जिसका कि क्रियान्वयन करना है। यानी अगले स्टेप आता है इम्प्लीमेंटिंग द सॉल्यूशन। अब जिस इम्प्लीमेंटिंग सॉल्यूशन को जो आपने चूज किया, आप उसको क्या करेंगे? क्रियान्वित कर देंगे, उसको अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट जब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? सेल्फ मॉनिटरिंग। आप अपने आप को एक एज अ क्लाइंट लीजिए कि आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम चल रही है और आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी काउंसलर के पास जाते हैं। काउंसलर आपको आपकी काउंसलिंग करता है, बहुत सारे मतलब आपके अंदर न्यू स्किल या डेवलप करने की कोशिश करता है, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, आपसे कहता है कि आप अपने घर पे जाइए और ये काम करिए। ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात। तो आप क्या करेंगे कि काउंसलर के द्वारा बताए कि तमाम बातों को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और जब आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आप खुद को वॉच करेंगे, आप खुद को मॉनिटर करेंगे, खुद को ऑब्जर्व करेंगे कि ये तमाम काम करने की वजह से मेरी जिंदगी में क्या क्या सुधार आ रहा है। यानी मॉनिटर किसको करना है? क्लाइंट को करना है। तो नेक्स्ट स्टेप सेल्फ मॉनिटरिंग का, कि आज में सेल्फ ऑब्जर्वेशन का या सेल्फ मॉनिटरिंग का, खुद का निरीक्षण करना, खुद को देखना कि जो सॉल्यूशन मैंने अपने ऊपर इंप्लीमेंट किया है, क्या उसकी वजह से मेरी जिंदगी में कुछ पॉजिटिव चेंज आया है या नहीं आया है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी साइकोथेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट है जिसमें एक काउंसलर के द्वारा, एक परामर्शक के द्वारा अपने परामर्शी, अपने क्लाइंट के जो संज्ञानात्मक प्रतिमान है, नहीं जो अतार्किक अवास्तविक संज्ञानात्मक प्रतिमान है में चेंज ला करके उसकी जगह पर एक तार्किक, एक वास्तविक संज्ञानात्मक प्रतिमान को विकसित करने का प्रयास किया जाता है, ताकि उसकी जिंदगी में जो समस्याएं आ रही हैं उस समस्या का समाधान किया जा सके। ठीक है, ये बहुत ही शॉर्ट में आप कह सकते हैं।
इस तरह के कॉग्निटिव कॉग्निशन में इस तरह की चेंज करने की प्रक्रिया को या प्रोसेस को कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कुछ स्टेप्स थे, कुछ टेक्निक्स थी जिसको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। फर्स्ट टेक्निक क्या है? फर्स्ट टेक्निक आपने देखा था, सबसे पहली चीज क्या है? आइडेंटिफाइंग द नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, यानी जो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं जो एक अनरियलिस्टिक, एक कह सकते अवास्तविक या अतार्किक चिंतन प्रतिमान है, उसकी पहचान करना, और फिर पहचान करने के बाद उसका एक कैटेगराइजेशन करना, उसका वर्गीकरण करना कि किस सोच की वजह से, किस चिंतन की वजह से या किस प्रत्यक्षीकरण के तरीके की वजह से हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम आ रही है, और कौन सा ऐसा चिंतन प्रतिमान है जिसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो उसका कैटेगराइजेशन करना। नेक्स्ट स्टेप आता है, जब आप थॉट जो पैटर्न है उसकी पहचान कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा कि आप क्लाइंट के अंदर कुछ न्यू स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, कुछ नए कौशल सिखाएंगे, उसके अंदर कुछ न्यू कैपेसिटीज को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, या उसके अंदर इंसाइट को डेवलप करने की कोशिश करेंगे ताकि वो उन थॉट पैटर्न्स के साथ निपट सके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था? आपने गोल सेट किया, यानी गोल सेटिंग का। जब आप न्यू स्किल्स डेवलप कर लेते हैं, अपने क्लाइंट को कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड कर लेते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? गोल सेटिंग के लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि किस तरह से क्लाइंट की प्रॉब्लम को हल करना है, उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करने के बाद किस तरह से उसका सॉल्यूशन प्रस्तुत करना है, तो गोल सेट करते हैं। गोल सेटिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, यानी आपने इस गोल सेट कर लिया कि किस तरह से क्लाइंट की प्रॉब्लम को हल किया जा सकता है, सारे प्रोसेस उसमें लिखे हुए होते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो होता है जिसको हम इंटरवेंशन फेज या प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज भी कहते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज आप अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी पहचान करने के बाद उस प्रॉब्लम को किन किन तरीके से या किन किन माध्यमों से हल किया जा सकता है, तमाम संभावित हल को आप अपने जहन में जनरेट करते हैं और फिर उसे लिख लेते हैं। तमाम संभावित हल लिखने के बाद आप उसका मूल्यांकन करते हैं कि कौन सा हल, कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा बेहतर होगा और कौन सा सॉल्यूशन कम बेहतर होगा। इस स्टेप आता है सेल्फ मॉनिटरिंग का, यानी जब आप एक हल को, अपने एक सॉल्यूशन को, एक स्ट्रेटजी को या एक टेक्निक को अपने क्लाइंट पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो इम्प्लीमेंट करने के बाद उसका क्या आउटकम निकलता है, उसका क्या रिजल्ट आता है, इसके लिए आप अपने क्लाइंट से कहेंगे कि आपको अपने बिहेवियर को, अपने थॉट पैटर्न को क्या करना है? ऑब्जर्व करना, खुद को मॉनिटर करते रहना है कि इस हल की वजह से, इस स्ट्रेटेजी की वजह से आपकी जिंदगी में क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिले हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये सेल्फ मॉनिटरिंग का स्टेप है।